शिव को तो मंथन की दरकार नहीं रहती। शिव को मंथन की दरकार है, वो तो असोच सा है। तो फिर ये मंथन जो हुआ ज्ञानामृत तो आत्माएं मंथन मंथन करती है। रामकृष्ण की आत्माएं मंथन करने वाली हो सकती है, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की आत्माएं मंथन करने वाली हो सकती है, बाकी शिव से मंथन करने की क्या दरकार। जो एडवांस है बाबा, जो ज्ञानामृत है वो तो मंथन है, वो तो राम का मंथन हुआ। ज्ञान का अमृत तो मनुष्य आत्माओं ने किया ना, वो तो देवताओं और असुरों ने मंथन किया ना, कि भगवान ने मंथन किया नहीं। तो वही तो मंथन कि अगर रामकृष्ण की आत्मा मंथन करके हमको ये एडवांस नॉलेज दे रही हैं, वो नहीं देने वाली, तो फिर वो नहीं देने वाली। तो शिव अगर ये सुनो मुरली में जो बोला वो मंथन किया हुआ बोला। मुरली माना वेदवाणी, मुरली की बात नहीं हो रही है, ये एडवांस नॉलेज की बात है। हमें एडवांस नॉलेज निकली कहाँ से? तो मुरली का जो क्लैरिफिकेशन अभी निकल रहा है वही दीपक भाई बोल रहे हैं कि अगर वो रामकृष्ण की आत्मा दे रही हैं, अगर वो रामकृष्ण नहीं, अच्छा तो वो शिव में ऑलरेडी पहले से ही भरा हुआ है। तो ये सुप्रीम परमात्मा शिव बिंदी दे रहा है, वो शिव सुप्रीम सोल उसमें बाप के रूप में प्रवेश करता है। हाँ। तो संघ के रंग से जो निराकारी स्टेज बनती है, वो निराकारी स्टेज मंथन कराती है राम की आत्मा। राम की आत्मा की निराकारी स्टेज मंथन करके संघ के रंग से ये एडवांस नॉलेज दे रहा है। राम की आत्मा शिव सुप्रीम सोल के संघ के रंग से जो निराकारी स्टेज बना लेती है, तो जितना ही निराकारी बनेगा, जितना ही सूक्ष्म बनेगा, उतना ही विस्तार स्वतः ही हो जाएगा। तो इसका जैसे बीज है, छोटा होता है, बरगद का बीज छोटा होता है, लेकिन वो विस्तार भी हो जाता है, जितना छोटा उतना विस्तार। ऐसे ही यहाँ पर राम वाली आत्मा निराकारी स्टेज धारण करती है, धीरे धीरे धारण कर रही है 73 से। हाँ, तो 73 से ये 73 से नहीं, 69 से ही। हाँ 69 से, जब से वो यज्ञ में आए थे, और जब से उनको रियलाइज हुआ कि मेरा राम की आत्मा मैं हूँ। और ये नहीं कहा जा सकता उसका रियलाइजेशन कब से हुआ। रियलाइजेशन तो तब कहा जाएगा जब सारी दुनिया मान ले। हाँ वो तो सारी दुनिया, लेकिन बच्चों ने ये बुद्धू बना, ब्रह्मा बाबा ने कर दिया कि मैं कृष्ण की सोल हूँ, प्रूफ कुछ भी नहीं। साक्षात्कार का प्रूफ, जबकि आदि में प्रूफ नहीं है। स्वप्न और साक्षात्कार कोई प्रूफ नहीं होते हैं। नहीं, उनके लिए वो प्रूफ रहा ना। बुद्धिमान लोग बिना प्रूफ और प्रमाण की कोई बात मानते नहीं है। तो जो साक्षात्कार है, स्वप्न है, वो उनके अपने लिए है। उनके लिए प्रूफ, दुनिया कोई नहीं मानेगी। दुनिया के लिए प्रूफ नहीं, इसलिए वो कोई प्रूफ नहीं। तो बाबा ये कह सकते हैं मंथन तो राम वाली सोल करती है, एडवांस ज्ञान राम वाली सोल निकालती है, मगर तभी निकालती है जब इनका संग मिलता है। जब शिव का संग, संग बगैर तो हो ही नहीं सकता है। जब निराकारी स्टेज बनती है, मतलब ये निमित्त बनता है, मगर निमित्त बनाने वाला शिव ही है। ऐसे कैसा है? I cannot understand this. आपका कुछ पार्ट होगा, इसलिए ये देखो, ये शिव है, ये राम है। अगर शिव इस राम को ऊपर खींच रहा है, तो राम का अपना पुरुषार्थ क्या है फिर? हमें क्यों नहीं खींचा, वही को क्यों खींचा? तो राम पार्ट है, हम ये क्यों नहीं सोचे? वो नहीं जवाब दे पा रहे, हम दे रहे। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। मैंने 63 जन्म जो अच्छे कर्म किए हैं, उस आधार पर उस आत्मा को ये लिफ्ट मिली कि और किसी में नहीं प्रवेश करता, वो उसी में प्रवेश करता। तो शिव जो है वो राम का भी रचयिता हो गया, इसका मतलब? राम तो देहधारी का नाम है, शिव देह को नहीं रचता है। नहीं, राम तो आत्मा को भी नहीं रचता, राम वाली सोच। शिव रचयिता नहीं है। रचयिता और रचना का संबंध साकार में होता है। शिव को रचयिता नहीं कहेंगे, आत्मा को रचयिता नहीं कहेंगे। आत्मा जब तक शरीर में प्रवेश न करे तब तक रचयिता भी नहीं और रचना भी नहीं। अच्छा बाबा, ऐसा कह सकते हैं ब्रह्मा बनाम कृष्ण, तो राम बनाम शिव हो सकता है? बनाम नहीं, उर्फ कृष्ण। क्या बोले? उर्फ और बनाम सेम ही है। अच्छा, उर्फ बात होती है। उर्फ और बनाम एक ही बात है बाबा। उर्फ कृष्ण फिर विरोध में भी आ जाता है। बनाम विरोध को भी बोलते हैं, अपोजिट वर्सेस। हाँ, वो जो कुश्ती लड़ते हैं उसको बनाम बोलते हैं हिंदी में। उर्फ माना, लेकिन उर्फ मतलब वही पार्ट है। हाँ, ब्रह्मा उर्फ कृष्ण और राम उर्फ शिव। राम और शिव, राम शिव उर्फ बोले तो वही हो गया। शिव, मेरा नाम शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं।
बोला कि नहीं, बोला। मेरा नाम शिव ही है। शिव माना कल्याणकारी, वो कभी बदलता नहीं। जब शरीर बदलते हैं तो नाम बदला। राम के शरीर में प्रवेश किया तो नाम बदल गया। ब्रह्मा के तन में दादा लेखराज के तन में प्रवेश किया तो नाम बदल गया। राम तादाद में शिव बनता है, कैसे? तादाद में। दादा लेखराज के तन में शिव का नाम कैसे बदल गया? ब्रह्मा हो गया, ब्रह्मा हो गया। और राम के तन में शंकर हो गया। लेकिन शंकर को तो बोलते हैं 3 आत्माओं का पार्ट है। 3 आत्मा शंकर तभी होता है जब उसमें तीनों आत्माएं मिक्स हो जाती है। शिव को ब्रह्मा से अलग किया ही नहीं जा सकता शरीर छोड़ने के बाद। जो ब्रह्मा की सोल है वो कृष्ण की सोल अभी भी शिव से ही पढ़ाई पड़ती है, अभी भी संपन्न नहीं है, अभी भी सूक्ष्म शरीर के बंधन में है। अलग नहीं किया जाता है बाबा बोलते हैं, अलग नहीं किया जाता है बाबा बोलते हैं, मगर वो तो मानता ही नहीं कि गीता का भगवान खुद को समझ रहा है। तो 63 जन्म गीता का भगवान चलता चला आया। उस छोड़ने समय तो लगेगा। उस व्यक्तित्व के सामने ही तो ये हुआ ना सारा। सोल वही है और सारी दुनिया ने गीता का भगवान कृष्ण को माना। वो सुन रहा है, समझ रहा है। हो सकता है कि उस आत्मा ने ये प्रोपोगंडा भी सबसे जास्ती किया हो। तो 63 जनों की जो रग भरी हुई है वो एकदम कैसे निकल जाएगी? टाइम लगेगा ना। जिस क्षण ये बुद्धि में बैठ जाएगा कि गीता का भगवान वही है कि आदि वाला प्रजापिता था, जो आदि में है सो ही अंत में है। 66 में समझने लगा था ना, है 66 में समझने लगा था ना। वो नहीं समझ। तो बाबा ऐसी बात, शिव सुप्रीम सोल ने उनके तन के द्वारा बोला, वो नहीं समझने लगे। कि आने वाले 10 वर्ष में लक्ष्मीनारायण हाँ, वो नहीं समझने लगे। विनाश होगा, पहले वाली और व्यक्ति लक्ष्मीनारायण का राज्य होगा। वो नहीं पूरा समझने लगे। जब मम्मा सरस्वती सुप्रीम चली सोल ने गई, करेक्शन किया कि प्रजापिता शब्द जोड़ो, फिर भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने प्रजापिता अपने नाम के आगे फिर भी नहीं जोड़ा। बोल्ड में तो लिख दिया लेकिन जोड़ा नहीं। हाँ, नहीं जोड़ा। जोड़ा नहीं।